हेलो गाइस, अगर आपको ब्रूटल वेब सीरीज पसंद है तो आज मैं लेके आया हूँ टॉप 10 ब्रूटल वेब सीरीज अवेलेबल ऑन नेटफ्लिक्स, अमेजॉन एंड अदर OTT प्लेटफॉर्म्स। मैं हूँ प्रेम सिंह और स्वागत है आपका वेवीज नेशन में। तो शुरुआत करते हैं नंबर 10 से, जिसका अक्षर है द स्ट्रेन। ये स्टोरी है डॉक्टर गुडवेदर की, जो कि होते हैं हेड CDC के और रहते हैं न्यूयॉर्क में, जिन्हें प्रोजेक्ट मिलता है अलग अलग वायरस चेक करने का। तभी उन्हें एक प्रोजेक्ट मिलता है एक एरोप्लेन का, जो कि न्यूयॉर्क में लैंड हुआ होता है, लेकिन उसके सभी यात्री मर चुके होते हैं। डॉक्टर गुडवेदर और उनकी टीम जाती है तहकीकात के लिए और उन्हें मिलता है एक एशियंट वायरस जिसका नाम होता है द स्ट्रेन। लेकिन उन सब यात्रियों की डेथ किसी चीज के काटने से होती है और उन सबकी बॉडी से खून गायब होता है। अगर आपको जानना है उन सबकी डेथ कैसे हुई तो आपको देखनी पड़ेगी ये वेब सीरीज। इस वेब सीरीज की IMDb रेटिंग है 7.3। ये वेब सीरीज Amazon प्राइम पे अवेलेबल है, आपको ऐसा अभी जाके देखना चाहिए। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर, तो बढ़ते हैं नंबर 9 की ओर, जिसका ज़्यादा द अम्ब्रेला अकेडमी। ये वेब सीरीज द डार्क हॉर्स सुपर हीरो कॉमिक्स बुक से आधारित है। इस वेब सीरीज की स्टार्टिंग में 80 समथिंग वुमेन्स प्रेग्नेंट हो जाती है, एकदम से प्रेग्नेंट हो जाती है और वहीं के वहीं डिलीवरी हो जाती है, पर वो बच्चे बच नहीं पाते। ऐसे ही 7 बच्चों को द अम्ब्रेला अकेडमी अपने यहाँ ले आती है, क्योंकि उनमें होती है सुपर पावर्स। इन 7 में से एक बड़े होते होते मर जाता है और बाकी 6 अपनी पर्सनल लाइफ जीने के लिए निकल जाते हैं। इस स्टोरी का मेन फोकस नंबर 5 पे किया गया है, जिसका नाम भी 5 होता है और वो एक नंबर का कांडी होता है, जिसके पास सुपर पावर होती है टाइम ट्रेवलिंग की, और वो फ्यूचर में से ट्रेवल करके आ चुका होता है। और वो नंबर 2 को बताता है कि 8 दिनों के अंदर दुनिया तबाह होने वाली है, और उसने टाइम ट्रेवलिंग करते वक्त उसने काफी सारे कांड किए थे, जिसकी वजह से काफी सारी एजेंसी उसकी जान के पीछे लग जाती हैं। और वो चाहता है कि वो 6 मिलकर उस आने वाली तबाही को रोके। टाइम ट्रेवलिंग करते वक्त उसने क्या क्या कांड किए, आपको ये जानने के लिए ये वेब सीरीज देखनी चाहिए। इस वेब सीरीज में आपको टाइम ट्रेवलिंग अपोकलिप्स सूटकेट वाली टाइम मशीन देखने को मिलेगी, पता नहीं क्यों। इस वेब सीरीज की IMDb रेटिंग है 8 और ये वेब सीरीज के 2 सीजन नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है, आपको इसे अभी जाके देखना चाहिए। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर, तो बढ़ते हैं नंबर 8 की तरफ, जिसका अक्षर है द वॉकिंग डेड। ये वेब सीरीज हॉरर, ज़ॉम्बीज और फुल ब्रूटैलिटी से भरी हुई है। पहले सीजन में स्टोरी दिखाई गई है रिक की। रिक एक पुलिस ऑफिसर होता है, जो कि अपने दोस्त के साथ एक क्रिमिनल को पकड़ने के लिए जाता है, पर उसे लग जाती है गोली और वो चले जाता है कोमा में। जब वो कोमा से बाहर आता है तो वो देखता है कि वो बिस्तर पर लेटा हुआ जख्मी है, उसका जख्म अभी तक पूरा नहीं भरा होता है। और जब वो हॉस्पिटल से बाहर जाता है तो दंग रह जाता है, क्योंकि हर तरफ लाशें ही लाशें पड़ी होती है। उसे समझ नहीं आ रहा होता कि यहाँ हुआ क्या है। तभी वो अपने घर जाता है और देखता है कि वहाँ पे कोई नहीं है, ना उसकी बीवी लोरी है, ना उसका बेटा काल है। तभी उसको उसके पड़ोसी मॉर्गन पकड़ लेता है। वो सोचता है कि उसे ज़ॉम्बी ने काटा है, पर वो बताता है कि उसे गोली लगी थी। रिक उनसे पूछता है कि यहाँ पे क्या हुआ है। मॉर्गन उसे बताता है कि पूरे वर्ल्ड में ज़ॉम्बी अपोकलिप्स फैल गया, और यहीं से शुरू होती है पूरी वेब सीरीज। इस वेब सीरीज की IMDb रेटिंग है 8.2। ये वेब सीरीज Amazon प्राइम पे अवेलेबल है, आपको इसे अभी जाके देखना चाहिए। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर, तो बढ़ते हैं नंबर 7 की तरफ, जिसका अक्षर है द विचर। इस वेब सीरीज में 3 स्टोरी के साथ साथ 3 टाइमलाइन चल रही होती है, एक द विचर की, एक जादूगरनी की और एक सिरी की। माना जाता है कि पहली टाइमलाइन जेनिफर की होती है, जो कि होती है एक बहुत ताकतवर जादूगरनी, क्योंकि उसका बाप होता है एक एल्फ, जो कि नेचुरल जादूगर होते हैं, पर उसकी माँ होती है एक इंसान। एल्फ उसके फादर की डेथ के बाद उसकी माँ शादी कर लेती है एक इंसान से, और उसका स्टेप डैड उस पर बिल्कुल भी रहम नहीं करता और उसे भेज देता है एक चुड़ैल को 4 आने में। दूसरी टाइमलाइन चल रही है द विचर की, जिसका रोल कर रहे हैं हेनरी सिविल, जिन्हें हम मैन ऑफ स्टील के नाम से भी जानते हैं। विचर को बनाया जाता है मॉन्स्टरों को मारने के लिए, जो कि पृथ्वी पे आए होते हैं, और विचर इस काम के लिए इंसानों से पैसे लेते हैं। इन विचर्स पे काफी सारे एक्सपेरिमेंट भी किए होते हैं, जिनकी वजह से ये काफी ताकतवर होते हैं, और समय ताकतवर होता है हमारा मेन हीरो गराट। तीसरी टाइमलाइन चल रही है सिरी की, जो कि गराट की ही बेटी होती है और फुल मून के दौरान पैदा होती है, जिसकी वजह से उस पर पावर होती है और उसकी फैमिली पे हमला हो जाता है, और वो जंगल में ढूंढ रही होती है गराट को, अपने फादर को। ये तीनों टाइमलाइन एंड में जाकर जुड़ जाती हैं। इस वेब सीरीज का 8 एपिसोड मौजूद है। इस वेब सीरीज की IMDb रेटिंग है 8.2। ये वेब सीरीज नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है, आपको इसे अभी जाके देखना चाहिए। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर, तो बढ़ते हैं नंबर 6 की तरफ, जिसका अक्षर है द सन ऑफ अनार्ची। ये वेब सीरीज कुछ बाइकों पर आधारित है। इसमें बहुत अच्छी बाइक है और राइडर्स दिखाए गए हैं, और इसमें चीर-फाड़ तो कमाल की ही की गई है। इसमें एक फैमिली होती है अनार्ची, जो कि एक बाइक क्लब चालू करती है सन ऑफ अनार्ची के नाम से, और इस क्लब में 2 तरह के काम हो रहे होते हैं, लीगल इलीगल। इस वेब सीरीज में बाइकर्स की गैंग्स की आपसी लड़ाई भी दिखाई गई है, जो कि काफी कमाल की होती है। इस वेब सीरीज का 8 सीजन अवेलेबल है नेटफ्लिक्स पे। इस वेब सीरीज की IMDb रेटिंग है 8.5, जो कि बहुत कमाल की है, आपको इसे अभी जाके देखना चाहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर, तो बढ़ते हैं नंबर 5 की तरफ, जिसका अक्षर है स्पार्टकस। स्टोरी है स्पार्टकस की, जो कि एक आजाद देश का आजाद निवासी होता है, जिनके शहर को रोमन ने अधिकार दिया होता है कि उनकी खुद की गवर्नमेंट होगी, पर बदले में जब रोमन्स उन्हें लड़ने के लिए कहीं भेजेंगे तो वो लड़ने जाएंगे। और ऐसा ही टाइम आता है, स्पेन में विद्रोह छिड़ जाता है और रोमन्स उन्हें लड़ने के लिए भेजते हैं। बदले में स्पार्टकस उन्हें बोलता है कि अपने कुछ सैनिक भेजो ताकि वो उनके गाँव की रक्षा कर सके।
वो उनसे वादा करता है और लड़ाई में चले जाता है। पर स्पेन वाले ने जो टीम भेजी होती है उनका लीडर उन टीम को नहीं भेजता, जिसकी वजह से वो शहर पे कोई और हमला कर देता है और शहर को पूरी तरीके से लूट लेता है। और जब ये स्पार्टकस को पता चलता है तो स्पार्टकस विद्रोह करता है उन स्पेन के खिलाफ, पर स्पेन उनके गाँव को पूरी तरीके से जला देता है, जिसमें स्पार्टकस और उसकी बीवी बच जाती है, पर उन्हें पकड़ लिया जाता है। स्पेन वाले उन दोनों को अलग अलग स्लेव बना के बेच देते हैं। इस वेब सीरीज में फाइटिंग्स बहुत अच्छी तरीके से दिखाई गई हैं। इस वेब सीरीज की IMDb रेटिंग है 8.5 और ये वेब सीरीज नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है। आपको इसे अभी जाके देखना चाहिए। अगर आपको हिस्ट्री की स्टोरीज पसंद है तो आपको इसे जरूर देखना चाहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर, तो बढ़ते हैं नंबर 4 की तरफ, जिसका किरदार है बर्डवॉक एम्पायर। इसमें टाइमलाइन चल रही है 1920 की, जहाँ पे एक गैंगस्टर होता है बर्डवॉक, जो कि छोटे मोटे क्राइम करके अपना नाम बनाता है। पर धीरे धीरे उसमें पॉलिटिक्स भी शामिल हो जाती है, और आपको पता है जब पॉलिटिक्स शामिल हो जाती है तो क्राइम कितने बड़े हो जाते हैं। ऐसे ही करते करते वो एक एम्पायर खड़ा करता है और एक गैंग बनाता है। उसकी गैंग इतनी बड़ी होती है, उसके नाम सुनते ही लोग कांपते हैं। अगर आपको गैंगस्टर वेब सीरीज पसंद है तो आपको इस वेब सीरीज को देखना चाहिए। इस वेब सीरीज की IMDb रेटिंग है 8.5 और ये हॉटस्टार पे अवेलेबल है। आपको इसे अभी जाकर देखना चाहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर, बढ़ते हैं नंबर 3 की तरफ, जिसका किरदार है डेक्स्टर। ये वेब सीरीज आपको खूब मजे दिलाएगी। इस वेब सीरीज में मेन फोकस डेक्स्टर पे किया गया है, जिसकी बहन एक एक्सपेक्टर होती है और डेक्स्टर होता है ब्लड एक्सपेक्टर, जो कि लाश के किनारे पाए गए खून का टेस्ट करता है। इसके बावजूद डेक्स्टर के 2 काम और होते हैं, एक तो अपने आप से बातें करना, दूसरा नए तरीके से लोगों को मारना। जी हाँ, डेक्स्टर लोगों को मारता है, पर वो अच्छे लोगों को नहीं, वो क्रिमिनल्स को मारता है। डेक्स्टर होता है क्रिमिनल का क्रिमिनल्स। वो नए नए तरीके सोचता रहता है लोगों को मारने के लिए। जब वो पहले मुजरिम को मारता है तो वो मुजरिम उससे रहम की भीख मांगता है, पर वो उससे दया नहीं दिखाता क्योंकि वो 46 बच्चों का कातिल होता है। डेक्स्टर को साफ सफाई बहुत अच्छी लगती है और वो क्राइम करते वक्त तो बिल्कुल साफ सफाई रखता है। इस वेब सीरीज की IMDb रेटिंग है 8.6 और ये वेब सीरीज Amazon प्राइम पे अवेलेबल है। आप इसे अभी जाके देख सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर, तो बढ़ते हैं नंबर 2 की तरफ, जिसका किरदार है वाइकिंग्स। ये स्टोरी रियल स्टोरी पे बेस्ड है 1800 के टाइम पे। ये स्टोरी है रैगनर की, जिसकी सोच बाकी का वाइकिंग्स से काफी अलग थी। वाइकिंग्स को खेती बाड़ी काफी कम आती थी, इसलिए वो दूसरे गांवों को लूट के अपना घर चलाते थे। रैगनर और बोर हो गया था अपने पास को गांव को लूटते लूटते, इसलिए वो अपने साथियों को और लीडर को कहता है कि इंग्लैंड की तरफ चले, वहाँ पे काफी ज्यादा सोना चांदी मिलेगा। पर उस गाँव का सरदार इस बात को नहीं मानता, इसलिए वो अपनी एक टीम बनाता है और धुपके से उस इंग्लैंड की तरफ चले जाता है। और इंग्लैंड को ढूंढने में और लूटने में वो कामयाब भी हो जाता है, जिसकी वजह से वो काफी मशहूर भी हो जाता है और आगे चल के वो एक राजा भी बनता है। इस वेब सीरीज में वाइकिंग की स्टोरी को काफी अच्छे तरीके से रिवील किया गया है। इस वेब सीरीज के 6 सीजन Amazon प्राइम पे अवेलेबल है। इस वेब सीरीज का हर एक सीजन वाइकिंग से आपको जोड़े रखेगा। इस वेब सीरीज की IMDb रेटिंग है 8.5। आपको इसे अभी जाके देखना चाहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर, तो बढ़ते हैं नंबर 1 की तरफ, जो कि वर्ल्ड की सब में बेस्ट वेब सीरीज गेम ऑफ थ्रोन्स, जो कि एक बड़ी नोवेल पे आधारित है। इस वेब सीरीज को देखने के बाद मैं ये कह सकता हूँ कि डायरेक्टर के दिमाग में कुछ तो था कि उसके साथ कुछ अच्छा नहीं हुआ, क्योंकि स्टोरी में जब भी लगता है कि कुछ अच्छा होने वाला है तभी बुरा हो जाता है। जैसे कि पहले सीजन में नेड स्टार्क, जो कि एक अच्छा राजा होता है, आपको लगेगा कि ये ज्यादा जिएगा, पर पहले सीजन के एंड में उसकी गर्दन काट दी जाती है, जो कि बहुत शॉकिंग सीन होता है। इस वेब सीरीज में खून खराबा और हवस भर के है। इस स्टोरी के मेन कैरेक्टर है जॉन स्नो, आर्या टारगेरियन और सारा स्टार्क्स। कि इस वेब सीरीज में हर एक कैरेक्टर की मेन स्टोरी है, जो कि आपको स्टोरी से जोड़ती है। इस वेब सीरीज के 8 सीजन Amazon प्राइम पे अवेलेबल है। इस वेब सीरीज की IMDb रेटिंग है 9.3 और अच्छी बात यह है कि इस वेब सीरीज का 9वां सीजन जल्दी ही लॉन्च होने वाला है, हाउस ऑफ ड्रैगन्स के नाम से, जिसमें मैड किंग के पहले की स्टोरी दिखाई जाएगी और काफी सारे ड्रैगन्स भी दिखाए जाएंगे, जो कि इस स्टोरी को काफी अच्छा बनाते हैं। सुना ही में आई है कि इस स्टोरी के VFX पे काफी खर्चा किया जा रहा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इसे सब्सक्राइब भी कीजिए और साथ ही साथ हमें फॉलो कीजिए इंस्टा पे, ताकि आने वाले वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।